औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहु युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़न कान्नहुम बुनियानुन मरसूस। बेशक अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसकी राह में इस तरह सफ़ बांध कर लड़ते हैं कि गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो। यकीनन आज जो है वो एक साल पूरा होने पे पूरी कौम जो है वो मार्का हक मना रही है और ख़ुसूसन हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को स्पेशली शाहीन की परवाज़ से फराज शाहीन की तरफ से पूरी कौम की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान सबको बहुत बहुत मुबारक हो शाहीन की परवाज़ की तरफ से। मातली, हैदराबाद, कराची तमाम पाकिस्तानियों को आपका अपना मेज़बान फराज अकबर शाहीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता है। यकीनन आज बहुत बड़ा दिन है और इस दिन के साथ हमारे जज्बे भी जवान हैं। बेशक हमारी उम्र जो है वो बढ़ रही है लेकिन जज्बे हमारे जवानों जैसे हैं, बच्चों जैसे हैं। यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। और मैं एहसास के साथ आपको ये बताता जाऊं कि आज जो एक हसीन इत्तफ़ाक़ है, आज यौम माँ भी है और आज ही के दिन धरती माँ के बेटों का दिन भी आ गया है। धरती माँ के लिए हमारे गाजियों और शहीदों ने मार्का हक में दुश्मनों को धूल चटाई। माँ से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है और धरती माँ से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। इसी टॉपिक पे हमसे गुफ्तगू करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया जिन्होंने पीपल्स पार्टी के MP हैं जनाब आसिम मूसा साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? सर आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं MQM पाकिस्तान के सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, ये भी MP हैं, जनाब सैयद शारिक जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फराज भाई, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हैं? अल्लाह का शुक्र। आज के दिन तो बहुत मज़ीद खुशियाँ डबल होंगी। बहुत खुश हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं वॉइस ऑफ कराची ताजिर रहनुमा जनाब जावेद सदीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जावेद भाई? हमेशा की तरह खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साथ के साथ मैं एक और बात कहता जाऊँ अपनी गवर्नमेंट से, और यकीनन हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़िम्मेदार है और वो आवाम का दर्द भी रखती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, पेट्रोल महंगा हो गया है, थोड़ा सा नज़रसानी करें। लोग बहुत परेशान हैं कि अगर जो भी रिलीफ दे सकें तो ज़रूर दीजिएगा। अब गरीब के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जी आसिफ भाई, मार्का हक है, जज्बे जवान हैं और आप तो माशाल्लाह वैसे ही जवान हैं। आप अपने हल्के में, हल्के तो नहीं हैं, भारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मार्का हक कैसे बनाया अपने अपने हल्के में? देखें, आज पूरे पाकिस्तान में लोग ईद का समा था और हर पूरे मुल्क में हर जगह पर लोग निकले हैं रैलियों की शक्ल में और जिस तरह उन्होंने मार्का हक जनरल महसूस हुआ उसको सेलिब्रेट किया। मेरी तरफ से मैं पूरे पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को और तमाम सियासी जमातों को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने जो पिछले साल 9 मई को भारत ने, इंडिया ने जिस तरह मेली निगाह से पाकिस्तान की तरफ देखने की कोशिश की और धोस धमकियां, हालांकि हमने कहा भी कि हम एक पुरअमन कौम है, लेकिन पहले अटैक इंडिया ने किया। 2 दिन हमने इंतज़ार किया, समझाया। इसके बाद फिर जब भरपूर जवाबी कार्रवाई हुई तो फिर आपने देखा कि दुनिया के बड़े मशहूर राफेल जो जिसकी धमकियां वो अक्सर दिया करते थे, फिर किस तरह पाक अफवाज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान नेवी ने और फील्ड मार्शल की सरबराही में किस तरह उनको निस्तो नाबूद किया और ये बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज फील्ड मार्शल की क़यादत में अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए हर वक्त तैयार है। हमने भी अपने हल्के में पहले मुख्तलिफ स्कूल्स के साथ, पुलिस के साथ हमने रैलियाँ भी की, उसको सेलिब्रेट भी किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न की जानिब से, चूँकि खुशी का समा था, आज जिस तरह ग्रीन पासपोर्ट की पूरे पाकिस्तान में इज़्ज़त है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी है। तो इसी बात को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न ने CVU पे सेलिब्रेट, मार्का हक सेलिब्रेट करने का जो है ना प्रोग्राम बनाया था, जिसमें पूरे कराची से हमारे MPAs, हमारे कारकुनान, जाले वो इकट्ठे हुए और इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान और जाले अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए उनके साथ खड़े हुए, सेलिब्रेट भी किया, दुआएं भी हुई और इस बात का अहद किया। आज मेरे साथ शारिक भी यहाँ पर बैठा है। भले हमारी पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ अलग अलग हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की होगी, बात अफवाज पाकिस्तान की होगी,
तो इंशाल्लाह शारिक, आसिफ मूसा और पूरी कौम एक पेज पर होकर पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला भी करेगी और उनको नुस्त नाबूद भी करेगी। बिल्कुल सही कहा। जी शारिक भाई, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह मार्का हक की खुशियाँ हैं पूरे पाकिस्तान में, और इंडिया में तो शोक का समा है। आज 10 मई है। आपको क्या लगता है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि नोबेल ऑफ पीस अवार्ड जो है वो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए। आपकी क्या राय इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्का हक की 1 साल मुकम्मल होने पे इस अफवाज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह मिल के और अपने फ़ौज का हौसला बढ़ाया था आज से 1 साल पहले, और उन्होंने बड़ा भरपूर जवाब दिया भारत को, उनको जो है नाको चने चबवाए। मैं उस पर पूरे कौम को, अफवाज पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे हमारे फ़ौज के सिपह सलार CDF हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर साहब को, उनकी पूरी अफवाज को, एयरफोर्स के चीफ़ को, नेवल के चीफ़ को मुबारकबाद पेश करूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक दफ़ा फिर ये साबित किया कि ये फ़ौज जो है दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और वो अपने मुल्क का दफ़ा करना चाहती है। अच्छा, जो आपने नोबेल प्राइज़ की बात करी, लाजमन कि हमने जब इन भारत को जो है वो शिकस्त दी और उसने घुटने टेक दिए, उसने अपनी चेक पोस्टों पे सफ़ेद झंडे लहराए, तो और जाके वो जो है ट्रम्प के पाँव पड़ा कि पाकिस्तान को रोको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस जंग में जो ख़ास तौर पे जो ईरान सर, और ट्रम्प ने भी तो कहा है ग्रेट फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब 2 दफ़ा ग्रेट कहा है मैं सर। यही बोल रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से 1-2 दफ़ा तो चैनल पे कहा होगा, वो ऐसे ही भी जो है वो अकेले बैठ के भी रूटीन का हिस्सा है, वो लाजमी बात है। देखें, अगर आज से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि आज से कुछ साल पहले, इस 1 साल पहले की बात कर लेते चले, 1 साल पहले जो इस माहौल बना हुआ था पाकिस्तान में, जो माहौल बनाने की कोशिश की गई थी आज से कुछ साल पहले कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुका है, इसकी अफवाज जो है वो जंग नहीं लड़ सकती। मैं ये कहता हूँ कि ये इंडिया ने जो हम पे ये जो इल्ज़ाम लगा के पुलवामा का और हम पे अटैक करने की कोशिश की और उनको जब जवाब मिला, मैं इंडिया का इस पर शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने ये मौका हमें दिया, हमारी फ़ौज को ये मौका दिया कि वो ये साबित कर सके, और जिन अहमकों के और जिन बेवकूफ़ों के जहन में जो इस मुल्क में रह के खाते इस मुल्क का, उनकी जो ये चीज़ तासुर फैला रहे थे कि सब ख़त्म हो गया, अब हमें ज़ीरो और पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ कि ये इंडिया ने करके हमारे लिए बहुत बेहतर किया है कि अब दुनिया मान गई है और दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है दुनिया का फैसला कराने के लिए। तो हमारे का हक तो हम मना रहे हैं, मगर कभी कभी दुश्मन का इस चीज़ पे शुक्रिया अदा कर लो कि तुमने ये जो हमाकत करी थी ना, ये हमारे लिए बड़ी बेहतरीन हो गई, हमने ये साबित कर दिया और अल्लाह का शुक्र है। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आज से कुछ दिन पहले, जो 1-2 दिन पहले DGISP अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जी हाँ, जी हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं पहले ही बोल दूँ ना, मेरे दिल की बात है। कराची वाला कि उन्होंने जिस तरह कराची के लोगों पे भरोसा किया और उन्होंने इंडिया को ये बावर कराया कि तुम कराची का तो हमला तो दूर की बात, या उसकी तरफ बुरी निगाह डाल के देखो, उसके बारे में बात भी करो ना, तो हमसे लड़ना दूर की बात है, कराची वाले ही तुमसे निपट लेंगे। तो इस भरोसे के लिए, कराची वालों के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम ये इंशाल्लाह, जिस तरह आसिफ भाई ने बोला कि जो था ना कि सियासी इनके अंदर इतने इख्तलाफ हो गए, ये बिल्कुल तबाह हो गए, हम अटैक करेंगे। भाई चल रहा है, आसिफ भाई, शारिक भाई चल रहा है, देख ले, हमारे फौज ने हम सबको मुत्तहद कर दिया है माशाल्लाह। इस मुल्क के लिए हम एक हैं सर, इस मुल्क के लिए एक है, ये सियासत जो है इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, ये मुल्क है तो हम है ना, बिल्कुल। तो उस पे ये बात साबित होती है कि भाई ये आप भूल जाओ, हमारी सियासत, हमारा इख्तलाफ, हर चीज़ है वो रहेगा और होगा भी और रहेगा भी, मगर जहाँ मुल्क की बात आएगी ना, तो तमाम कराची की पार्टियां, तमाम मज़ाहिब, तमाम फ़िरक़े, तमाम लोग एक हैं, हम तमाम ज़बान बोलने वाले। तो ये तो भूल जाओ कि भाई तुम्हारा जो 78 साल से जो प्लान बना के बैठे हो कि पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की सियासी जमात को फ़ौज के खिलाफ खड़ा कर देंगे तो हम पाकिस्तान की फ़ौज से, ये नामुमकिन बात है, ये नामुमकिन बात है। इससे ज़्यादा ख़तरनाक जवाब ये करें ना, अभी करें, दोबारा करें, फिर इनको पता चलेगा। अभी इंशाल्लाह ये 50 साल इनको तैयारी में लग जाएंगे पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, फिर जाके कहीं हिम्मत करेंगे तो फिर जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। जी जावेद भाई, माशाल्लाह भाई चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुत्तहद हो गए हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह कि हमारे दोनों सियासी दोस्त जो है भाई भाई, और अल्लाह करके माजी में भी और आने वाले वक्तों में भी इसी तरह भाई बन करें, ताकि ना सिर्फ हमारा शहर कराची तरक्की करे बल्कि हमारा मुल्क जो है वो मईशत का जो पहिया थोड़ा बहुत रुका हुआ है वो मज़ीद गामज़न हो जाए। वो कहते हैं कि मैं अपनी बात का आगाज़ कुछ इस तरह करूँगा कि नज़रें जिनकी खुदा पे हो, इरादे जिनके पुख्ता हों, कि नज़रें जिनकी खुदा पे हो और इरादे जिनके पुख्ता हों, वो तलातम खेज मौजों से घबराए नहीं करते। क्या बात। ये हमारी पाक आर्मी है, ये पाकिस्तान आर्मी है। आज का दिन एक तारीखी दिन की हैसियत रखता है, आज का दिन एक लाजवाल दिन है। मार्का है कोई कि अब एक तारीखी हैसियत बन गई है। वो दुश्मन जिसने रात के अंधेरे में हमला करके ये साबित करने की कोशिश की, जो हमसे 10 गुना ज्यादा था, ताकत में भी हमसे 10 गुना ज्यादा था, कि जनाब उसको बड़ा फख्र था अपने राफेल के ऊपर कि जनाब हम जो है वो कभी लाहौर को फतह कर लेंगे तो कभी कराची को फतह कर लेंगे। सर दुनिया भर में फेल हो जनाब ये फेल ही हमारे शाहीनों ने किया है ना, तो इसका तो क्रेडिट, दिस क्रेडिट गोज टू अवर शाहीन एंड स्पेशली शाहीन की परवाज, शाहीन की परवाज, और स्पेशली हमारे जो है अपना फील्ड मार्शल साहब के। तो जो उनकी कयादत ने ये साबित कर दिया कि जो लोग कहते थे खुदा ना करे कि पाकिस्तानी फौज अब लड़ने के काबिल नहीं है, तो मैं तुझको बताता हूं कि तकदीर उमम क्या है, मैं तुझको बताता हूं कि तकदीर उमम क्या है। ताउस व सना अव्वल ताउस व रुबाब आखिर। तो ये मैसेज दिया हिंदू बनियों को, इस मुतर पीने वालों को, कि तुम कुछ भी नहीं हो पाकिस्तान के सामने। याद रखना, ये 10 गुना जो ज्यादा फौज थी ना, ये अपने अपने हथियारों पे गरूर कर रही थी, ये अपने राफिलों पे गरूर कर रही थी कि आज हम जो है वो पाकिस्तान को फतह कर लेंगे। मगर मैं इन बुज़दिलों को ये बात बता दूं, ये कह देना चाहता हूं अपनी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, अपने तमाम सियासी दोस्तों की तरफ से, कि जनाब जंग जो है वो जज्बा ईमानी से लड़ सकती है। तुम शायद चीजें तो ला सकते हो, मगर तुम जज्बा ईमान कहां से लाओगे? वो ईमान की ताकत कहां से लाओगे? वो कलमा पढ़ने वाले लोग कहां से लाओगे? वो अल्लाह अकबर का नारा लगा के लाने वाले लोगों को कहां से लाओगे जनाब? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अफवाज का कमाल है। और अब मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं करता, मैं किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता। अब मैं आपको एक ही मैसेज देता हूं कि देयर इज नो सपा, देयर इज नो सलार, ओनली वन सपा एंड वन सलार, एंड दैट इज पाकिस्तान आर्मी। प्राउड टू बी आर्मी, प्राउड टू बी फोर्सेस। और मैं अपने तमाम दोस्तों की तरफ से एक डायरेक्ट मैसेज देता हूं कि अपने चीफ साहब, कि करो ना गम, जरूरत पड़ी तो हम देंगे, कि करो ना गम, जरूरत पड़ी तो हम देंगे, लहू का तेल चिरागों में डालने के लिए। इस इंशाल्लाह सबसे पहले जावेद सिद्दीकी आएगा। मैं तो कहता हूं मैं बदनसीब निकला, शायद इस तरफ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फोर्सेस घराना है, हम सब फोर्सेस घराने से ताल्लुक रखते हैं, एकदम दोस्तों के बहुत से फोर्सेस के लोग होंगे, तो मैं उनको खुशनसीब समझता हूं। और यकीन करें, मैं अपने उन दोस्तों को ये मैसेज देता हूं कि जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या काम किया, आप दुबई की मिसालें देते थे, आज वही दुबई जो है लोग छोड़ के आ रहे हैं, आज वही दुबई लोग छोड़ के आ रहे हैं। दुबई उस वक्त मसरूफ था बिल्डिंगें बनाने में, दुबई उस वक्त मसरूफ था फांसियों के अड्डे खोलने पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है वो मसरूफ था एटम बम बनाने में। अब हमारा गवादर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। और गवादर की डायमेंशन तो मैं आपको बताऊं कि आने वाले वक्त में अगर मेरे रब ने चाहा तो ये इंटरनेशनली तौर पे ये गवादर क्रिएट हो जाएगा, तो आपको बहुत बिजनेस मिलेगा। मगर इसके साथ साथ मैं आज हुकूमत, हमारे दोनों सियासी दोस्त बैठे हैं, तनकीद भाई देखें, आप फिर इधर उधर नहीं जाएं, भाई बैठे, भाई कह रहा हूं, मैंने कहा भाई कहें सर, आप तो यकीन करें कसम से ऐसी शरारत कर रहे हैं जैसे बैठे मियां बीवी में तलाक करा दे। अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला इस भाई को सलामत रखे, और यही भाई कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कायम रहे। ये असल बात है ना। आज मैं आपको बताऊं, वही इंडिया, आपको इंडिया की बात कर रहा है ना, वही इंडिया ने जो है वो दिखा दिया था ना अपना अल्लाह भला करे मीना रोड, अपना यूनिवर्सिटी रोड। भाई बहरे हरमस खुल गया, अब नाए हरमस खुल गया, मगर यूनिवर्सिटी रोड कब खुलेगा? साईं सरकार थोड़ी मेहरबानी करो, आप बड़े भाई हो साईं। देखो हाथ सिर्फ यहाँ नहीं चलेगा, आप मेरे बड़े भाई हो, बहुत अच्छा काम करते हो, मेरे बोली बहुत काबिल एहतराम हो, मैं देखता हूँ आपसे भी ये भी है। मगर साईं खुदा की कसम लोग परेशान हैं। यकीन करें, मैं उस दिन गया, तकरीबन 1.25 घंटा एम्बुलेंस खड़ी रही। मुझे नहीं पता उस एम्बुलेंस में वो बंदा जिंदा है या मर गया, मगर यकीन करें वो किसी का बाप है, वो किसी का भाई है, वो किसी का बेटा है। खुदा के वास्ते यकीनन साईं सरकार काम कर रही है। मेरी थोड़ी सी उससे दरखास्त ये कि थोड़ा सा उसमें जो है फोर्थ गियर का एक्सीलेटर मारें और थोड़ा सा आगे। सर सीएम साहब बहुत एक्टिव हुए हैं, मुराद अली शाह साहब हफ्ते में 1 से 2 राउंड उनके लग रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जो आपकी ये जो शिकायत है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी करे हो जी। हमारी किसी मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम।
वेलकम। अच्छा मुझे ये बताइए आसिफ भाई, ये बल्दिया से आपका ताल्लुक है, वहाँ से आप एमपी मुंतखब हुए, तो सर वहाँ की कोई अचीवमेंट बताए ना, कहें ना दिल की बादशाह इनकी परवाज से। देखिए अचीवमेंट तो हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ें बेहतर करने की। इसमें SICVD हॉस्पिटल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बल्दिया टाउन में सिंध गवर्नमेंट ने, साईं सरकार, जो आप बार बार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल हैं, लेकिन अगर कहीं सिंध गवर्नमेंट के काम करती है तो हमें यहाँ पर बैठ के उनकी भी बात करनी चाहिए। सर अक्रॉस द बोर्ड वहाँ पर 61 बेड्स का वो हॉस्पिटल है माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान से लोग आकर वहाँ पे इलाज करा रहे हैं, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी फ्री हो रही है। और CM साहब को हमने रिक्वेस्ट की है कि इस साल आप इसमें सर्जरी भी डालें। तो इस साथ साथ इसके हमने एक IT कॉलेज भी अल्हम्दुलिल्लाह बनाने जा रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बन रहा है। देखिए एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। हेल्थ में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट बहुत बेहतर काम कर रही है। और इस तरह और बहुत सारे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें रोड्स, गलियाँ, हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ें बेहतर करने की। देखिए अब आज खुशी का दिन है, सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, तो सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी खुशियाँ मना रहे हैं। तो बिल्कुल सही। तो आज खुशियों की बात होनी चाहिए, और बल्दिया के जो अच्छे काम है वो बताएं ना, बल्दिया की आवाम देख के सुनना चाह रही है, और नई कोई खुशखबरी हो वो भी बताएं। बल्दिया में हमारे पास पानी का इशू है और सीवरेज का भी इशू है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। ये इश्यूज आज के नहीं है, ये इशू बहुत पुराने चलते आ रहे हैं, तो अब उनको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें CM साहब की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने भी हमें कुछ रोड्स भी दिए हैं, एक पंपिंग स्टेशन भी दिया है पानी के लिए, वो भी हम बनाने जा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये काम करें और चीज़ों को बेहतर करें। जिस तरह भाई ने कहा, बिल्कुल देखें, उसमें CM साहब ने बड़ा दिल किया जी, और ये कहा कि मैं लोगों से माजरत चाहता हूँ कि ये काम हमसे लेट हो गया। तो ये बड़ेपन का मुजाहिरा है। और बहुत सारी अब सियासी जमातें बैठी हुई हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, कराची में। देखें चीज़ें तो उनके सामने भी कुछ ख़राब हुई है ना, ठीक है, और ख़राब वाले टाइम पे कौन कौन सी जमातें थीं वो आपको मालूम है। लेकिन हम ये कहते हैं जो पीछे हो गया, अब हमने ठीक कैसे करना है। देखिए अगर तनकीद करनी है, शोर शराबा करना है, वो तो बड़ा आसान है, वो तो जितनी मसाइल का हल होना चाहिए। अगर आप इजाजत दे तो मैं मसाइल का कर लूं भाई से, इजाजत दें आप तो। नहीं सर, ऐसे नहीं आ सकते आप। जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करें, ऐसे मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। मैंने ऐसे आइए, आपने बात की, सरकार के सामने बैठे, ऐसे आइए। नहीं सरकार है, सही आने गलती जी गुंजाइश को ना, मैं तो पहले ही बोलता हूं। सर मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट ही है, मैं बिल्कुल आज तनकीद के किसी मूड में नहीं हूं, ठीक है ना, वरना अमूमन होता यही है कि मेरे सियासी दोस्त सीट छोड़ के भाग जाते हैं, माजी में भी यही हुआ, अब भी ये भागने वालों में से नहीं। ये तो माशाल्लाह दोनों मेरी थोड़ी सी आपसे दरखास्त ही है, यकीनन आप काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा। एक हॉस्पिटल है KMC का 16 नंबर वाला, क्या वो KMC के अंडर में आता है मेयर साहब के, ठीक है। उस दिन कराची चैम्बर में भी जब मेयर साहब आए तो मैंने कहा मेयर साहब आप सिर्फ एक जगह के मेयर नहीं है बल्कि पूरे शहर के मेयर हैं, ठीक है। आपने NICVD का काम किया, बेहतरीन काम किया, मैं सैल्यूट करता हूं, जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना। वो मेयर साहब नहीं कर रहा है, मगर क्या 16 नंबर आपके अंडर में नहीं आता? वहां पे कोई आपकी फैसिलिटेशन नहीं है, ठीक है, वहां पे कोई मेडिसिन नहीं है, इवन के टेस्ट और एक्सरे और सारी ब्लड टेस्ट पे भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब एक शहर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई, मुझे शाहिद भाई की तरफ आना है। ये हॉस्पिटल पूरे आधे कराची को करता है कवर, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नॉर्थ इस्लामाबाद, गुलशन इकबाल और मुल्क का बहुत बड़ा एरिया आधे शहर को कवर करता है। तो मैं थोड़ा सा शाहीन साहब भाई आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से मूसा भाई से और शारिक भाई से, दोनों दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप असेंबली में इस हवाले से बात करें। हम तो यकीनन बात करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह, मगर क्योंकि आप लोग इस वक्त पोजीशन में, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, अल्लाह ने आपको मान दी है, तो थोड़ा सा ये देखें, ये भी लोग आपके हैं, ये भी आप पूरे कराची के मेयर हैं, तो ये बनता है कि उसकी तरफ देखें, उसको इस तरह लाचार ना छोड़ें। देखिए आप मेयर साहब की बात करते हैं ना, अभी मुर्जा अवाब साहब ने मेरा एरिया है 24 मार्केट, पता है मुझे, उसको मॉडल मार्केट बनाने जा रहे हैं। वहाँ पे पूरा पेवर ब्लॉक किया है, लाइट्स भी लग रही हैं, आपने वहाँ पे भी आके आपने विजिट करना है। सर मैं आप मेरी बात, हम ये कह रहे हैं ना इश्यूज हैं, लेकिन अगर कहीं कराची का बेटा मेयर मुर्जा अवाब कहीं काम कर रहा है तो आपको ये बात भी करनी चाहिए कि यार ये फला काम किया। मेरे पास अभी मेरे हल्के में उन्होंने 2 रोड दिए जो कि हब रिवर रोड से लेकर तूरी बंगश तक जाएगा, जो कि ओरेंज टाउन को भी मिलाएगा, ठीक है ना। वो ड्यूल रोड है, सेवरेज के साथ, लाइट्स के साथ वो रोड बनने जा रहा है। हाँ, जो आपका हॉस्पिटल का इशू है,
आपने वो चीजें रिटर्न में लिख के दी हैं मेयर साहब को। सर ये आधे कराची का इशू है, नहीं, सिर्फ आप मेरा इशू देखिए ना, नहीं है। जैसे मेरी बात सुने ना, आप अब इस तरह आप एमपीए हैं, आपको बस खुद नोटिस लेना चाहिए, तो आप एक आवाम को बोल रहे हैं कि आवाम की इतनी रसाई है। नहीं सर, ऐसा नहीं। जावेद भाई इतना शोर आज हमें मार्का जी जी इतना शोर शराबा करना, इस स्टाइल से बात करना, ये मुझे भी आता है। रेटिंग मिल जाएंगी, थोड़े व्यूज मिल रेटिंग जाएंगे, की क्या सारी बात है चीजें। सर? आप देखे ना मेरी बात सुने सर, मैं आपसे मेरी बात मैंने से- आप यहाँ पे बैठ के कोई एक बात तो करते हैं कि हाँ यार ये ब्रिज बनाया, शाराय भुट्टो बनाया, ये हॉस्पिटल बनाया, SICVD बनाया, आप ये बात तो करें ना। किसी का बोला ना ठीक आपको है, सर पहले, कमी कोताहियां सर जी होंगी। मैंने बोला आपको पहले। नहीं देखिए, आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं सर। मैं सर तो मैं बात माफी कर- चाहता हूँ, तनकीद आप बर्दाश्त। देखिए आपने बात की, मेरी थोड़ी सी आपसे दरखास्त आपने ये है। बात की, मैंने सुना। ऐसा करते हैं कि आप पहले पूरी बात नहीं, करें, आप कर लीजिए। फिर जब मैं जवाब दूं तो फिर आप खामोश रहे। बस मेरी ये अभी आपने रिक्वेस्ट है। बात की केएमसी की, अब मैं जवाब तो मुझे देने देना। जी, प्लीज। हम वहाँ या बैठ फिर जाते आप हैं, बात आसिफ भाई और जावेद भाई बात करते नहीं, हैं, नहीं क्या करें? देखिए, इन्होंने बात पूरी की, नहीं, करने मैंने नहीं, बिल्कुल तहम्मुल से आजिजी के साथ आपकी पूरी बात सुनी। और मैं ये भी कहता हूं कि इश्यूज हैं, मसले मसाइल हैं, आप उनको उजागर करें, हम कोशिश करेंगे उन मसलों को हल करने की। लेकिन अगर कोई काम नहीं हुआ, अगर आप उस पर बात करते हैं, तो अगर कहीं काम हुआ है तो आपको उस पर भी बात करनी चाहिए। दोनों बातें होनी चाहिए, शाराय बिल्कुल। भुट्टो 40 किलोमीटर, ठीक है ना, जो कि गेम चेंजर साबित होगा कराची के लिए। आपकी बहुत सारी ट्रैफिक वहां पे डाइवर्ट होगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह ब्रिज भी बन रहे हैं, कोरंगी कॉजवे ब्रिज बना है, बहुत अरसे दराज के बाद एक ब्रिज बना है, ये महमूदाबाद रोड बना है, और बहुत सारे रोड बन रहे हैं, मेरे पास रोड बन रहे हैं। लेकिन कराची में देखिए, कराची जिस तरह अब लोग लाहौर की बात करते हैं और मुख्तलिफ दूसरे उसकी बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, देखिए कराची जो है ना वो पाकिस्तान है। लाहौर सिर्फ लाहौर है, कराची पूरा पाकिस्तान है, और ये दिल है, इसमें पूरे पाकिस्तान में रहने वाली कम्युनिटीज़ यहाँ पर बसती हैं। ठीक है, लोग सिंध में आते हैं, और सिंध का ये बड़ा दिल है कि सिंध हर बंदे को वेलकम भी करता है। लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं, लोग यहाँ पे कारोबार के लिए आते हैं, लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। अगर यहाँ पे इलाज अच्छा है तो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। पूरे पाकिस्तान से आते हैं, अगर बिल्कुल। तालीम बेहतर है तो लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ हमारी कोताही है, सीएम साहब ने कहा कि जो यूनिवर्सिटी रोड है उसमें हम लेट हुए, उस पर माजरत चाहते हैं। आप देखेंगे सीएम साहब हर इतवार को हफ्ते में 2-3 चक्कर वहां पे लगा रहे हैं, संजय बिल्कुल के लगा बीच रहे बीच में भी जा रहे हैं। हैं। मुराद अली शाह और साहब खुद- वहाँ होते हैं, सर, खुद काम मुर्तजा की वहाब निगरानी साहब कर भी रहे वहाँ हैं। होते हैं, खुद बिल्कुल काम होते की हैं। निगरानी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह खुद रहे हैं। कामों को देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि देखिए, बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पर बिजनेस कर रही है, तो वो भी साथ में सपोर्ट करे। अभी गुल प्लाजा वाला इंसिडेंट हुआ, जी जी, शेख उसमें जी, सिंध बिल्कुल। गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट भी किया बिजनेस कम्युनिटी को, बिल्कुल, ये बस उनका साथ भी दिया, दूसरी जगहें भी दी, लोगों को कंपलसेट भी किया। जो लोग चले गए दुनिया से, उनका ढंग बदल कोई नहीं है, लेकिन उनकी दाद रसी के लिए जो हम कर सकते थे वो हमने किया। तो इसी तरह आपको भी सोचना चाहिए कि जो आज माँ का दिन है, ठीक है, तो ये सिंध धरती हम सबकी माँ है। अगर हम अपनी माँ को ही बुरा भला कहेंगे सर, और पूरा इस तरह कहेंगे तो ये पाकिस्तान धरती सबकी माँ है, सबकी माँ है। ठीक है ना? मैं आप इजाजत दें तो मैं शारिक भाई की तरफ चला जाऊं सर, बिल्कुल इजाजत है, क्योंकि नाराज हो जाएंगे। इजाजत है। शारिक भाई, मुझे ये बताइए, आज मैं चाहता नहीं कि कोई सियासी गुफ्तगू हम करें, क्योंकि आज मार्का हक है और हमें खुशियाँ सेलिब्रेट करनी है, पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं, और यकीनन खराज तहसीन पेश करते हैं हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, अपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को, DG ISPR अहमद शरीफ साहब को, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को। तो आपके एरिया में कैसी रैलियाँ निकली, ज़रा बताएं ना, कहें ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। कल देखें, ये तो समझे, मैं एक और चीज़ में ऐड करूँगा कि हम 14 अगस्त मनाते थे, पाकिस्तान की आज़ादी जब से लाजमी पाकिस्तान बना है, फिर 23 मार्च का दिन मनाते थे। अच्छा, एक सेकंड, एक सवाल जहन में आ गया, मैं भूल जाऊंगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पंजाब में भी मार्का हक का कोई बड़ी तकरीब की है, ज़रा उस बारे में भी बताइएगा। जी, मैं यही बता रहा हूँ कि अब जो है अल्लाह पाक ने हमें एक और महीना दे दिया और मार्का हक का, और ये मार्का हक तो मैं समझ रहा हूँ शायद 14 अगस्त की तरह एक दिन का नहीं था, ये तो 23 मार्च जैसे एक दिन का होता है। ये जब से मई का महीना शुरू हुआ है तो पूरे पाकिस्तान भर में, कराची भर में तकरीबात मुनक्किद हुई, बिज़नेस कम्युनिटी ने करी, सब ने अपने तौर पे, तमाम पार्टियों ने करी, बहुत सारी जमातें जिन्होंने करी, बहुत सारी नहीं है, एक आध दो पार्टियां हैं ऐसी जिन्होंने नहीं करी।
तो सेलिब्रेशन है। कल एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक बड़ा इज्तिमा किया प्रेस क्लब पे मार्का हक के हवाले से, और आपने देखा कि अल्लाह पाक ने बड़ा कामयाब किया। साबिक गवर्नर कामरान टसूरी साहब ने भी किया, अपने घर पे, मैं उनके घर पे मौजूद था। हर किसी ने, सियासी लोग हों, बिजनेस कम्युनिटी हो, हमारी मेमन बरादरी हो, सब ने तौर पे, मैं अभी भी एक जो है एक मेमन बरादरी के प्रोग्राम से आ रहा हूँ, उन्होंने एक मार्का हक का प्रोग्राम रखा, तो हर किसी ने अपने अपने तौर पे जो है अपने पाकिस्तान से मोहब्बत का, अपनी अफवाज से मोहब्बत का इजहार किया है। तो बाकी आपने जो एमक्यूएम ने ये कि हमने अपने हलके में जो है हम अपने तौर पे जो कर सकते थे अपने फ़ौज के लिए, मैंने खैर ख़ास तौर पे अपने हलके में, पूरे हलके में तकरीबन बैनर आवेज़ा किए अपनी एयरफोर्स के हवाले से, अपनी आर्मी चीफ़ के हवाले से, नेवल चीफ़ के हवाले से और पाकिस्तान से मोहब्बत के हवाले से। तो मेरी एमएनए जो हैं आसिया इसाक, हम सब ने पूरे हल्के में बैनर लगाएं, पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के पास ये 3-4 दिन की सेलिब्रेशन और आ गई है। पंजाब में तो किया है ना एमक्यूएम पाकिस्तान ने, बिल्कुल। पंजाब में भी हमारी एक तकरीब मुनक्किद हुई। फिर मुस्तफा भाई लाजमी जो हैं वो कैबिनेट का हिस्सा हैं, खालिद भाई हो गए, मुस्तफा भाई हो गए, तो दीगर बहुत सी तकारीबें आज जो है, बल्कि मेरे ख्याल से जो फेडरल की तरफ से आज वज़ीर आज़म की तरफ से वो था, शानदार कोई प्रोग्राम था मार्का हक के हवाले से। तो मेरे ख्याल से जो जैसे आसिफ भाई ने बोला कि सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत खूबसूरत जुमला बोला आपने। हाँ, तो हर पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी जो है वो खुश है इस मई के महीने में। और मैं तो फिर शुक्र अदा करूँगा कि हमें एक 9-10 मई 8 मई समझिए 7-8 मई से तकरीबात स्टार्ट हो गई है, और मेरे ख्याल से आज के दिन भी, बल्कि कल भी कुछ प्रोग्राम है जिसमें हमें इन्विटेशन है। तो लोग जो हैं ये 7-8-10 दिन का जो है ना, भारत ने हमें सेलिब्रेशन मनाने का, वहाँ जो है वो सिंदूर की बरसी चल रही है, ठीक है। अब नाम देखें माशाल्लाह, सिंदूर, जो औरतों को लगता है इस नाम के से जब जंगे लड़ोगे तो फिर यही असर होगा, औरतों की तरह रहोगे। तो बस आप क्या कहना चाह रहे हैं, चूड़ियाँ पहन लें इंडिया की फौज? तो वो तो पहनी हुई है सर, वो तो अब तो खुद वो तो है, जो आपने जो जिक्र किया ट्रम्प साहब का, वो तो हर तकरीब में आके बोलता है 8-0, 9-0, 8-0, 6-0। हम तो 6-0 समझ रहे, दुनिया ने बातें बताया, वो आज तक जहाज ही काउंट नहीं कर पाए कितने गिर गए। और अपनी टीम से कहूंगा जरा वो आसिफ मूसा साहब की रैली जो निकली है मार्का हक के लिए, वो भी जरा चलाइएगा। जी जी। उनके जो फील्ड जो हैं वो क्या कहते हैं, एयरफोर्स के चीफ, उन्होंने तो खुद भी एक्सेप्ट कर लिया ना कि भाई ये नहीं पूछो हमसे कि कितने गिरे हैं, ये गलती पूछो कि क्यों गिरे हैं। तो वो तो बस पता चल गया ना, उन्होंने बेचारे उस कंपनी को जो राफेल बनाती थी उसका नाम भी डुबो दिया, वो भी क्राइसिस में आ गए। वो भी क्राइसिस में आ गए। जरा देखे ना कि आसिफ भाई ने भी किस तरीके से जश्न मनाया, जरा दिखाइए सर। वतन तेरी है कसम मुझे, जलवा शबीर दिखा दूं मैं, कोई देखे मैली आंख तुझे, तेरा एक इशारा काफी है, ऐ वतन तेरी है कसम मुझे, जलवा शबीर दिखा दूं मैं, कोई देखे मैली आंख तुझे, इससे आगे क्या और कहूँ, मेरा दीन मेरा ईमान है तू। जी देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, सुन्नी तहरीक, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं सब मिल के मुत्तहद होकर मार्का हक बना रही है। तो आप बताइए, आपने अपने हलके में, मैं वही सवाल करूंगा, आप हलके तो हैं नहीं, भारी हैं, नज़र आते हैं, रात को देर से भी नज़र आते हैं लोगों के साथ, आपने अपने हलके में क्या अचीवमेंट की है? मैंने देखे अपने हलके में, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, मैं MP हूँ, ठीक है। MP का काम कोई भी नहीं है कि वो पानी दे, सड़क बनाए, रोड बनाए, ये तो काम है सरकार का। सरकार सामने बैठी है आपके, ठीक है, क्योंकि लाजमी टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन जो हैं वो हमारी पार्टी से नहीं है, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन है, हुकूमत सिंध गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी की है, मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं। हाँ, मैंने जो काम किए हैं या जो काम करवाने में कामयाब हुआ हूँ, चाहे वो टाउन चेयरमैन से हो या सिंध गवर्नमेंट से हो, उसका बस मैं इतना सा क्रेडिट लूँगा कि भाई वो आवाज़ उठाई थी तो वो काम करवाया, और वो किसी पे एहसान नहीं किया। मैं इसको अचीवमेंट नहीं समझता, ये आवाम का हक है जो आज से तकरीबन महरूम ही है, 18 साल से तो बिल्कुल ही महरूम है, ठीक है। उनकी आवाज़ बना हूँ, ठीक है, उनके लिए आवाज़ उठाई है असेंबली फ्लोर पे, एक एक इलाके का नाम लेके, एक एक जगह का नाम लेके, लोगों के फ़ोन उठाता हूँ, लोगों को जवाब देता हूँ, लोगों को रिस्पॉन्स देता हूँ।
ये तो मेरा फ़र्ज़ था, ये मैं करता हूँ, अल्लाह का शुक्र। और बाकी बहुत सारे काम है जो हुए, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि मैं गिनवाना इसलिए नहीं चाहता कि काम बहुत सारे बाकी हैं जिनको हल करना है, ठीक है। सबसे बड़ा जो मसला है वो शायद जो है ये सिंध गवर्नमेंट भी उसको हल नहीं कर सकती या नाकाम नज़र आती है वो, क्योंकि उस पर चीज़ कभी फेडरल चैप्टर आ जाता है, ये फेडरल चैप्टर है, कभी वो है ये। मैं ये समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक का मसला जो के इलेक्ट्रिक कलेक्टिव सज़ा दे रही है पूरे कराची को, कलेक्टिव सज़ा, वो जो है वो आइन के ख़िलाफ़ काम कर रही है, वो जुर्म कर रही है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें अगर सिंध गवर्नमेंट ये कहे कि अपना दामन छुड़ा ले कि यार ये के इलेक्ट्रिक जो है फेडरल चैप्टर है, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं भाई, सिंध का अपना कानून मौजूद है। सिंध में भी 18वीं तरमीम के बाद कानून है ना, ठीक है, उसका अपना कानून। तकलीफ़ जो है सिंध में रहने वालों को हो रही है, कराची में रहने वालों को हो रही है, तो आप कैसे कुछ नहीं कर सकते? आपके पास ये अथॉरिटी है कि जो बंदा बिल भर रहा है उसकी, और उसको स्टार कंज्यूमर लिखा है और उसको बिजली नहीं दे रहे, आप उसकी FIR भी काट सकते हैं। ये भी कानून में मौजूद है कि इलेक्ट्रिक की FIR कटे। तो अगर इससे बोल के अगर दामन हम छुड़ा लेना, अभी सबसे अजियत में जो कराची जिस चीज़ की वजह से है ना, वो के इलेक्ट्रिक की वजह से, इस गर्मी की हालत में आपको पता है लास्ट जो हीट वेव आई है 8 लोग जो हैं वो चले गए। 8 लोग वो नहीं थे कि जो कोई मजदूर सड़क पे गड्ढा कर रहा था तो वो जो है दुनिया से चला गया गर्मी से, नहीं, घर पे बैठे हुए लोग भी गए, बुजुर्ग गए, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो उठ नहीं सकते, या किसी को फालिज है वो बिस्तर से नहीं उठ सकता, वो उस गर्मी में पड़े पड़े जो है ना वो जो है वो जाँ बहक हो गया। तो कैसे FIR नहीं कर सकती? सिंध का अपना कानून मौजूद है ना भाई। देखिए, हम ही बात करते हैं ना कि अगर कोई बात आती है हम बोलते हैं भाई सिंध के ऊपर बात नहीं करो, सिंध जो है सिंध अपने खुद मुख्तार है, अपने फैसले खुद करेगा। तो भाई ये आपका शहरी यहाँ तड़प तड़प के गर्मी से मर रहा है, आपके इलेक्ट्रिक को, आपके CEO को क्यों नहीं बुलाते? पूरी मैनेजमेंट चेंज हो गई मोहम्मद सलवी के बाद, कमेटी बनी हुई है, हर चीज़ बनी हुई है, क्यों इनको लाइन हाजिर नहीं बुलाते हैं सर? क्यों नहीं बुलाते इनको? ये इनके हल्के का भी मसला होगा आसिफ भाई के? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हुई हैं और उस मीटिंग में मैं भी उसमें बैठा, शारिक भी उसमें था। CEO के इलेक्ट्रिक ने, मोहम्मद अलवी ने बदतमीजी की थी आमिर भाई के साथ, अच्छा, ठीक है। अगली मीटिंग में उसको बुलाया, उससे माफ़ी मंगवाई, उसके बाद वो बैठा। देखिए, के इलेक्ट्रिक का मसला सिर्फ शारिक का नहीं है, ये मेरा भी है, मेरे हल्के का भी मसला है। मेरे हल्के के लोग भी परेशान हैं के इलेक्ट्रिक की वजह से। और शारिक से बात कर रहा है कि सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, बात कर सकती है। मुत्तईद बार हमने रेजोल्यूशन पेश किए हैं और उनको हमने बार बार बावर भी कराया कि कराची के लोग परेशान हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक को वफाक डील करता है, नेपरा डील करता है, ठीक है। और जुल्म और ज़्यादती क्या है कि के इलेक्ट्रिक के लिए जो ऊपर वफाक की कमेटी बनी हुई है, उसमें होना तो ये चाहिए कि या तो कमिश्नर कराची या मेयर कराची, वो इसका मेंबर होना चाहिए। उन दोनों में से कोई मेंबर नहीं है, दोनों ही मेंबर इस्लामाबाद से वफाक से हैं वो। अच्छा, तो हाँ, ये भी एक ज्यादती है कराची के साथ, सिंध के साथ, कि एक मेंबर लाजमी उसके लिए होना चाहिए, क्योंकि जब कराची में इलेक्ट्रिक के जो बिजली के जो मसले होते हैं, तो जब हमारा नुमाइंदा यहाँ का होगा तो वो बेहतर तरीके से वहाँ मसले भी बताएगा और उसको हल करने की कोशिश भी करेगा। बहरहाल सर, बिजली की तो परेशानी ऐसी है कि हैदराबाद के अंदर भी सब जगह पर 8-8 घंटे 12-12 घंटे पक्के किले पे, कोसार में, लतीफाबाद में, बिस्मिल्लाह सिटी में लाइट ही नहीं होती है। एसको हो गई, सैपको हो गई, सबने पूरे सिंध को परेशान किया हुआ है। यहाँ तो फिर भी हम बोल बुला के कुछ सुन के कर लेते कि इलेक्ट्रिक वालों से डील, वहां तो बेचारों को अगर PMT खराब हो जाए 6-6 महीने PMT चेंज नहीं होती। देखिए, मैं बताऊं इसमें क्या चीज ऐड करना चाहता हूँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, ब्रेक की तरफ जाना है। मुझे बिल्कुल बताए, वफाक का चैप्टर हर चीजें मैं मानने को तैयार हूँ, मैं कब बोल रहा नहीं हूँ भाई। जब हम वफाक पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर तरमीम की बात हो, 140 की तरमीम की बात हो, कराची इख्तियारात निचली सतह पे आने की बात हो, या कोई भी चैप्टर हो, तो पीपल्स पार्टी जो है वो जाके वफाक पे ब्लैकमेल करके अपने सारे काम करा लेती है ना, हर चीज को करवा लेती है। तो भाई एक दफा ये ब्लैकमेल कर देना कि के इलेक्ट्रिक का तुमने मसला नहीं करा, हम हुकूमत छोड़ देंगे। हमें मार्का हक का केक भी काटना है सर। शारिक ये बात कर रहा है, मार्का हक का केक, वफाक का ये हिस्सा है, वफाक का ये हिस्सा है, वफाक में ये बैठे हुए हैं, इन्होंने खुद कुछ नहीं करना है, इन्होंने सारा हमारे ऊपर डालना है कि हमने करना है। भाई आप भी कुछ करो यार, आप भी कुछ कर लो। हाँ, ये मुझे याद आई, इनके सीनियर मिनिस्टर है शर्जील मेमन साहब, जब भी कोई ऐसा मैटर आता है तो
तो वो बोलते हैं ये वफाक का काम है, आपके 2 फेडरल मिनिस्टर वफाक में बैठे हुए हैं। भाई अगर सिंध आपसे नहीं चल रहा, मेरे ही 2 फेडरल मिनिस्टर ने सिंध चलाना है, तो बिस्मिल्लाह हम लेने को तैयार है और करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आसिफ भाई भाई, अगर ये आप सिंध नहीं चल रहा, हमारे इनसे मैं ये का सारा कहूंगा काम कि 2 ये सिर्फ फेडरल और सिर्फ मिनिस्टर के ऊपर जाके उम्मीद है, वफाक तो से हम करने को कराची की तैयार के है, इलेक्ट्रिक का मसला हल करा दें, करने को फिर तैयार बाद है, में दे दें सुनाएंगे। हमारे 2 चले भाई, भाई बैठे हैं। अब भाई अब हमें देखिए, जाना है, हम तो- मजबूरी है, मेरे कान में बादशाह सलामत मौजूद हैं, ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक के जाने के बाद फिर हमने मार के हक का केक काटना है जज्बे के साथ, जुनून के साथ। नाज़रीन, आप कहाँ जा रहे हैं? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी, हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आमिर बेग साहब भी मौजूद हैं, यकीनन गायबाना तौर पे हमारे चेयरमैन जनाब खालिद आराई साहब भी यहाँ मौजूद हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हम मार्का हक को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करें, केक सेरेमनी करें। और आज हमारे ग्रेट टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ़ अहमद साहब की जो है वो आज बर्थडे थी। शाहीन की परवाज़ से हमारे मेहमानों की तरफ से भी हम उन्हें विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू तौसीफ़ अहमद साहब। अच्छा, मैं चाहता हूं आसिफ भाई जल्दी से मेरे पाक अफवाज के लिए एक मैसेज। देखिए, आज जो ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त है उसमें अफवाज पाकिस्तान की वजह से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से मेरी पाकिस्तानी आवाम से आज के इस खुशी के मौके पर यह मेरा पैगाम है कि हम सब ने मिलकर पाक फौज के शाना बशाना होकर, जब भी दुश्मन ने मेरी निगाह से देखा तो हम सब इकट्ठे होकर फौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला भी करेंगे और उसको निस्तो नाबूद भी करेंगे। पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद। शाना बशाना अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। जी शारिक भाई। मेरा यही मैसेज है कि पाक फौज के लिए कि आप जो हैं पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने वालों को, पाकिस्तान पे मैली नगाह डालने वालों को तुन के रखें। ये कौम, ये तमाम जो लोग हैं आपके साथ खड़े हैं शाना बशाना। दुश्मन को कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आवाम की जो उनकी साजिश है कि आवाम को फ़ौज से लड़वाएं, ये हम कभी होने नहीं देंगे। आप तुन के रखें जो पाकिस्तान की किसी भी तरक्की की राह में रुकावट है, उनको आप जो हैं जिस तरह शिकस्त दिए भारत को मई में, इसी तरह उनको भी शिकस्त दें और इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी जावेद भाई 10 सेकंड में जल्दी से, टाइम होगा बहुत शॉर्ट। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और करो ना गम, जरूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चिरागों में डालने के लिए। हम पाक फौज के शाना बशाना साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जी नाज़रीन, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद। आइए सर, आइए आ जाए सर, आ जाए। आमिर बेग साहब, हसन आप भी आइए। आइए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।